सभी साथियों को जय भीम। राणा डे गांधी जिन्ना इस आज की इस कड़ी में आज चर्चा करेंगे कि बाबा साहब ने कहा कि उदारवादी दल जो है विफल रहा। तो विफल क्यों रहा, ऐसे क्या कारण थे? तो सबसे बड़ा कारण आज वो बताते हैं जिस कारण से जो है उदारवादी दल विफल रहा। बाबा साहब कहते हैं उदारवादी दल के पास ऐसी दो बातें हैं और उसमें संगठन का पूर्ण अभाव है। तो किसी भी दल को सफल होने के लिए संगठन का होना ज़रूरी है। संगठन में ऐसी प्रमुख 3 बातें होनी चाहिए, या कोई भी दल है, संगठन है, पार्टी है, उसमें ऐसी 3 जो है स्तर होते हैं। वो कौन से स्तर होते हैं और जो है उदारवादी दल में संगठन का अभाव किस कारण से है? इसलिए जो है आज राणा डे जीवित होते तो आज की वर्तमान की स्थिति उदारवादी दल की देखकर निश्चित ही उनको जो है पश्चाताप होता। तो शुरू करते हैं बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं उदार दल विफल क्यों हुआ? क्या राणा डे के दर्शन में कोई त्रुटि थी? क्या उदार दल के लोगों में कोई दोष या उदार दल की कार्यप्रणाली में कोई दोष था, कोई कमी थी? मेरा अपना यह मत है कि राणा डे के दर्शन में व उनकी विचारधारा में कोई बुनियादी दोष नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में कांग्रेस का ध्येय सर्वोत्तम है, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी थी कांग्रेस, और उदार दल के पास सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। उदार दल के पास दोनों ही बातें हैं, ऐसा कहते हैं बाबा साहब। मेरे विचार से उदार दल इसलिए विफल हुआ, उसमें संगठन का पूर्ण अभाव था। बाबा साहब ने स्पष्ट अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए कि उसमें संगठन का पूर्ण अभाव था। तो संगठन का अभाव क्यों था? उसमें वास्तव में किसी भी संगठन में ऐसी क्या बातें होती हैं? तो यहाँ पर बाबा साहब आगे कहते हैं कि जो उदार दल के संगठन में जो कमजोरियाँ थीं, वो कौन सी कमजोरियाँ थीं, या फिर ये मान लें कि किसी भी जो है राजनीतिक या किसी भी दल में वो कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसा भी मान सकते हैं। कमी है या फिर उसको दूर करेंगे तो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि उदार दल की कमियों को बताना कोई अरुचिकर नहीं है। तो बाबा साहब के शब्दों में उदार दल के संगठन की कमजोरियों को प्रकट करना अरुचिकर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक विचार देते हैं। पेंडलेटन हेरिंग ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में कहा है कि एक पार्टी का संगठन 3 संकेंद्रित मंडलों में फैला होता है। कोई भी पार्टी है तो सबसे पहला केंद्रीय मंडल जो है गुणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो केंद्रीय होता है, आप सब जानते ही हैं। इसका दल के संगठन पर नियंत्रण होता है, जिसे उच्च कमान कहते हैं, जिसे हाई कमान भी बोल देते हैं। उसके साथ उसके कार्यकर्ता जुड़े होते हैं। इन कार्यकर्ताओं का मुख्य धंधा यह होता है कि चाहे 40 अधिकारी के रूप में अथवा सार्वजनिक पद के रूप में हो, पार्टी संगठन के माध्यम से ही वो अपना पेट भरते हैं। वो पेशेवर जो है राजनेता कहलाते हैं और पार्टी के तंत्र के रूप में काम करते हैं। अब बात आती है इसके आंतरिक मंडल की बात पर कि अंदर में आंतरिक मंडल क्या है, अर्थात हाईकमान तथा तंत्र के चारों ओर ऐसे बहुत से लोग होते हैं। इनका बड़ा घेरा होता है, जो भावनात्मक निष्ठा भी रखते हैं और परंपरा के बंधन से दल के साथ वो बंधे रहते हैं। और वे दल के द्वारा जो घोषित सिद्धांत होते हैं या जो भी उनके विचार होते हैं, उनका वो आदर करते हैं। और वे पार्टी के पेशेवर कार्यकर्ताओं के रूप में होते हैं। वो कार्यकर्ता होते हैं। नेताओं के कार्यों की समीक्षा, अपने दल के आदर्शों तथा प्रतीकों के प्रति अधिक सजग रहते हैं। वो लोग वे दल के आदर्श को वोट देते हैं, मतलब वो दल को वोट देते हैं, उसके आदर्श को, उसके जो है दल के रिकॉर्ड को नहीं देते कि इसका रिकॉर्ड क्या है, वो उसके आदर्श को वोट देते हैं। सीधी सी बात, जीत या हार या जो भी है उससे मतलब नहीं हो, तो अपने पार्टी को, अपने दल को ही वोट देते हैं। बात आती है जो तीसरा, जो सबसे बड़ा होता है, जनता। तो वो तीसरी जो लोग होते हैं वो क्या है, बाहर के लोग होते हैं। जो विशाल जन समूह होता है, जो जनता, आम जनता होती है, ऐसा कहेंगे, जो किसी दल से जुड़ा नहीं होता। ये लोग जो है थाली के बैगन जैसे होते हैं, वे किसी दल से नहीं जुड़ते। इसका कारण यह है कि वे या तो लक्ष्यविहीन होते हैं, विचार शून्य होते हैं, या उनके ऐसे कोई विशेष हित होते हैं जिनका समावेश किसी भी मंच में नहीं होता। दूसरे मंडल के जो बाहर के लोग होते हैं, वे किसी भी राजनीतिक दल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है अगर कार्य करना है किसी भी दल को, तो उन्हीं आम जनता के लिए करना है। लेकिन बात आती है कि वही, मतलब उनके लिए वही पुरस्कार है जिसे पार्टी को प्राप्त करना ही है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों को प्रतिपादित करना, राजनीति को सूत्रबद्ध करना पर्याप्त नहीं है। लोगों की सिद्धांतों तथा राजनीति में कोई रुचि नहीं होती कि आपका सिद्धांत क्या है, रुचि क्या है, बल्कि उनका ये होता है कि आपने हमारा जो कार्य किया कि नहीं किया। मतलब लोगों की जो आम समस्याएं हैं उस पर जो है बात होती है, बल्कि वो रुचि के कार्यों को कार्य रूप देने में होती है। उनके जो रुचि के कार्य हैं, उनकी समस्याएं हैं, उन पर जो है आपने कितना कार्य किया, उस हिसाब से वो वोट देते हैं। एक दल के लिए यह आवश्यक होता है कि वह संगठित प्रयास करे। अगर कोई भी दल है तो उसको यह करना ही होगा कि वो संगठित होकर जो है प्रयास करे, जो है तो ताकि जो है लोगों को जो है, लोगों का जो है बहुमत जो है उनको प्राप्त
हो सके। अब बात आती है संयुक्त रूप से जो है संगठित जो है हमें प्रयास करना है संयुक्त रूप से, वो किस प्रकार से करना चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो आप इस कड़ी से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।